नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आपका स्वागत करता हूं ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस में। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो के बाद हमको बहुत सारे रिस्पॉन्स मिले, जहां पर एक कॉमन क्वेश्चन ये था कि आप हमको ऐसे बता दीजिए कि ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको हम ना करें तो हम इनकम टैक्स नोटिस से बच सकते हैं। जी हाँ, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स के बारे में कि अगर आप उनको ना करें या फिर आप देख कर करें कि कहीं हमारी बहुत ज़्यादा तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में लिमिट पार नहीं हो जा रही है, तो आपके पास नोटिस आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो कौन सी है वो ट्रांजेक्शन्स जिसको करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज इनकम टैक्स की नोटिस आपके पास आ सकती है, वो हम जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका दीज 6 ट्रांजेक्शंस में अट्रैक्ट इनकम टैक्स नोटिस। जी हाँ, आज हम ऐसे 6 ट्रांजेक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स नोटिस को। ठीक है, क्या बोला गया है कि द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन इंडिया, एक सेकेंड, केयरफुली मॉनिटर्स लार्ज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। जी हाँ, जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शंस हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स बहुत अच्छे से नजर बना के बैठी हुई है। Individuals and businesses who engage in certain transactions without proper reporting may receive a notice from the department। जी हाँ, जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर इंडिविजुअल मतलब जो आम आदमी नॉर्मल जो बिजनेस नहीं कर रहा, जिसकी सैलरी इनकम है, जो हाउस रेंट पे दे के अपना पैसा कमा के अपना जीवन यापन कर रहा है, वो तो ये इंडिविजुअल लोग या फिर कोई ऐसे बिजनेसेस, तो ये लोग अगर कोई प्रॉपर रिपोर्टिंग अगर ना करें तो ये उनके पास डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकती है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अबव ₹10 लाख। जी हाँ, अगर आप एक साल में 10 लाख से ज्यादा का अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो संभावना है कि आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ जाए। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, ध्यान रखिएगा कि जो 10 लाख है, क्या ये सिंगल एफडी के बारे में बोल रहा है क्या, कि टोटल जितने भी एफडी की सबके बारे में बोल रहा है। तो देखिए, इफ यू डिपॉजिट ओवर ₹10 लाख इन एन एफडी विद इन अ ईयर, अगर एक साल में आपने 10 लाख से ज्यादा का अगर एफडी किया तो जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपसे इंक्वायरी कर सकता है कि भैया ये सोर्स आपके पास कहां से आया, इतने पैसे कहां से आए आपके पास कि आपने 10 लाख रुपए का एफडी कर लिया। ठीक है, दिस अप्लाइज टू बोथ सिंगल लार्ज डिपॉजिट एंड मल्टीपल स्मॉलर डिपॉजिट दैट एक्यूमुलेट ₹10 लाख और मोर। जी हाँ, हमारा डाउट क्लियर हो गया। या तो आप सिंगल एक बड़ा अमाउंट का एफडी कर रहे हो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, या फिर आपने क्या किया, इनकम टैक्स से बचने के लिए थोड़ी होशियारी लगाई, आपने 5 लाख रुपया एक बार डिपॉजिट कर दिया, फिर 2 लाख डिपॉजिट कर दिया 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद आपने 3 लाख डिपॉजिट कर दिया। इस तरीके से आपने टुकड़ों टुकड़ों में एफडी किया, तो एक साल में आपने जितने एफडी किए सबको टोटल कर दिया जाएगा, और अगर वो अमाउंट 10 लाख से ज्यादा हो गया तो ये चांसेस है कि आपके पास नोटिस आ सकती हैं। देखिए, हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, 5 लाख का डिपॉजिट आपने अप्रैल महीने में किया और 6 लाख रुपए का डिपॉजिट आपने दिसंबर महीने में किया, तो टोटल आपका 11 लाख का एफडी हो गया। तो जैसे आपका 11 लाख का एफडी हो जाएगा, ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर की जा सकती है। आप बोलोगे कौन करेगा? ऑब्वियसली आप जहां एफडी कर रहे हो वही इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उसके पास इंस्ट्रक्शंस है। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अब अगर एफडी करनी है तो आप अपने ही नाम पे पूरा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट ना करें, और अगर आपके पास है, सारा पैसा आपके पास आया है, सबका सोर्स है आपके पास, विद प्रूफ अगर है आपके पास, तो यस यू कैन गो अहेड, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। ये है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन, जिसको मैं हार्ड बना सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि लोगों का बहुत पसंदीदा है ये कि हम अपने सेविंग्स बैंक में कितना डिपॉजिट करें कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। बहुत ही ज्यादा लोग हमको यही क्वेश्चन पूछते हैं। अभी पिछले महीने ही जब हमने हमारी लास्ट वीडियो बनाई थी, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि सेविंग्स बैंक का भी बताओ कि सेविंग्स बैंक में हम कितना पैसा जमा कर सकते हैं एक साल में। तो देखिए, सेफ रहने के लिए यहां पर बोला गया है, कैश डिपॉजिट एक्सीडिंग ₹10 लाख इन अ सेविंग्स अकाउंट विद इन अ ईयर आर सब्जेक्ट टू रिपोर्टिंग टू द टैक्स डिपार्टमेंट। दिस इंक्लूड्स ऑल योर सेविंग्स बैंक अकाउंट्स विद इन द सिंगल बैंक एक्सक्लूडिंग करेंट अकाउंट। जी हाँ, एक करंट अकाउंट को छोड़ दो। करंट अकाउंट बेसिकली लोग यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए। अब अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है और सेविंग्स अकाउंट में अगर आप अपने एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर जमा करते हो, कैश जमा कर रहे हो, तो याद रखिएगा उस समय चांसेस है कि आपका
ये जो बात है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया जाएगा। जी हाँ, आपकी जो बैंक है वो बैंक का सिस्टम ही अपने आप में एक रिपोर्ट बना देता है कि इस साल में इन अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट हुआ है। तो इनकम टैक्स के साथ वो डिटेल शेयर कर दी जाती है, फिर इनकम टैक्स वाला आपके पास चाहे तो आपसे जानकारी मांग सकता है। ठीक है, देन ये पॉइंट हमने पिछले हमारे वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं 30 लाख या उससे ज्यादा का, तो उस केस में जो रजिस्ट्रार है जहां पर अपनी प्रॉपर्टी को आप रजिस्टर कराते हो, वो रजिस्ट्रार ही रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि देखो हमारे पास ये फलाने आदमी ने 30 लाख या उससे ज्यादा का प्रॉपर्टी बाय किया है या इसने उसको सेल किया है। यह जानकारी आपका जो रजिस्ट्रार होगा वही इनकम टैक्स के साथ शेयर कर देगा। अब इनकम टैक्स वाला आपसे इंक्वायरी करेगा कि भैया क्या आपकी जो इनकम है और आपने जो परचेस किया है क्या ये दोनों में तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। पता चले आपका इनकम है 10 लाख रुपए और आपने घर खरीद लिया 2 करोड़ रुपए का, तो हाउ इज दिस पॉसिबल, कहां से आया पैसा, वो आपको क्वेश्चन रेज कर सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी खरीदते समय ध्यान रखिएगा इस बात का। देन नेक्स्ट हमारा आता है इन्वेस्टमेंट्स ओवर 10 लाख रुपए। जी हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कहीं करते हो 10 लाख रुपए से ज्यादा का, तो यस आपका वहां पर इनकम टैक्स का नोटिस आने का संभावना बढ़ जाता है। ठीक है, अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि अगर आपने 10 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया, फिर चाहे आप शेयर्स में करते हो, म्यूचुअल फंड में करते हो, बॉन्ड में करते हो या डिवेंचर में करते हो विद इन अ ईयर, किसी एक साल में, ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बैंक हो या कोई और एनबीएफसी हो, ये रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, नाउ अगला पॉइंट देखिए, ये भी बहुत पॉपुलर है, लार्ज कैश क्रेडिट कार्ड पेमेंट। जी हाँ, आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि एवरी सेकेंड और थर्ड पर्सन जो है उसके पास क्रेडिट कार्ड है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो क्रेडिट कार्ड की कंपनीज हैं वो आपको फोन कर करके क्रेडिट कार्ड बांट रही है। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होता है कि जो क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया, अब आपने उसको यूज किया, अब उसके बाद आपके बैंक में पैसे नहीं है। आपके बैंक में अगर मान लो पैसे नहीं है और आपको अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, तो आप क्या करते हो, आप कैश लेते हो, आपका जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है आप वहां पर जाते हो और उस रेस्पेक्टिव क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में कैश में डिपॉजिट कर देते हो। बैंक कैश एक्सेप्ट करती है क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैश में किया, बड़े बड़े अमाउंट में किया, तो यस इसकी जानकारी गवर्नमेंट तक जा सकती है और हो सकता है आपके पास नोटिस आ जाए। क्या हमने लिखा है यहां पर देखिए कि कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹1 लाख, अगर आप एक साल में 1 लाख से ज्यादा अगर कैश में पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड का, तो यस संभावना है आपके पास स्क्रूटनी हो सकती है, आपके पास नोटिस आ सकती है और डिपार्टमेंट आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है कि भैया ये सोर्स, ये कैश आपके पास कहां से आया, 1 लाख रुपए आपने जो जमा किया ये कहां से आया। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। और अगर वहीं अगर आपका टोटल कैश पेमेंट अगर 10 लाख से ज्यादा हो जाए, तब तो भैया बैंक उसको रिपोर्ट भी कर देगा और उस केस में नोटिस आने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए याद रखिएगा कि आपको कैश में अवॉइड करना है ये पॉइंट। फ्रीक्वेंट कैश विड्रॉल्स और डिपॉजिट, आप क्या करते हो, आप बार बार बड़ा अमाउंट का कैश डिपॉजिट करते हो, फिर विड्रॉ करते हो, फिर कैश डिपॉजिट करते हो, फिर विड्रॉ करते हो। तो डिपार्टमेंट को अगर आपके ट्रांजैक्शंस के ऊपर कुछ अगर डाउट लगा, तो यस आपके पास नोटिसेस आ सकती हैं। बहुत बार बिजनेस वाले क्या करते हैं, लेट्स सपोज मेरा बिजनेस है, तो मैं क्या करता हूं, हर महीना 5 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे कैश विड्रॉ करके रख लेता हूं अपने पास, ताकि मैं ड्यूरिंग द ईयर अपने खर्चों को एडजस्ट कर सकूं। तो अगर आप बार बार ऐसा बड़ा अमाउंट उसमें से विड्रॉ कर रहे हो और फिर बाद में आप उसको पैसे को वापस से बैंक में जमा कर रहे हो, कुछ भी अगर आपको ऐसा ट्रांजेक्शन अगर डिपार्टमेंट वाले को लगा कि नहीं भैया कुछ तो गड़बड़ है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके पास नोटिस आ जाए। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये तो भाई कॉमन है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हमारा कैश लेन देन तो चालू होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में आपको हर एक ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज डिपार्टमेंट के पास ये पावर है, वो आपसे हर एक ट्रांजैक्शंस की जानकारी पूछ सकता है कि ये पैसा आपने निकाला तो कहां खर्चा किया, ये पैसा कहां गया, ये पैसा कहां से आया। हर एक ट्रांजैक्शंस का आपके पास रिकॉर्ड होना जरूरी है। तो अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना चाहिए। और आज का इस भागदौड़ वाली दुनिया में मैनुअल अकाउंटिंग आपका प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है, तो इसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप एक अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करें। अगर कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है, क्या लेना है, उसमें आपको अगर दिक्कत आ रही है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसमें प्रॉपर तरीके से गाइड कर देंगे। तो देखिए, रेगुलर और सब्सटेंशियल कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल रेज सस्पिशंस फॉर द टैक्स डिपार्टमेंट। जी हाँ, ये आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बना सकता है कि ऐसा क्या कर रहा है आदमी कि बार बार इतने बड़े अमाउंट का कैश में ये लेन देन यहां पर कर रहा है। सो इंडिविजुअल डीलिंग विद सिग्निफिकेंट कैश ट्रांजेक्शन
मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड यूज ऑफ दिस फंड्स। जो मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप एक आम इंसान हो, आप एक इंडिविजुअल हो और आपके पास अगर बहुत सारा पैसा आ रहा है और बहुत सारा पैसा जा रहा है, तो आप तैयार रहिए ये इसका जवाब देने के लिए। डिपार्टमेंट आपसे इसकी जानकारी मांग सकता है। हमने एक एग्जाम्पल पे दे दिया है कि मान लीजिए आप हर महीना 5 लाख रुपया कैश में विड्रॉ कर रहे हो, तो हो सकता है ये जो बार बार आप ये विड्रॉ कर रहे हो ना, तो ये डिपार्टमेंट को डाउट दे कि भैया ऐसा क्या कर रहा है, इतने बड़े अमाउंट का कैश एक्यूमुलेट कर रहा है, उसका फिर यूज क्या कर रहा है। ठीक है, बिजनेसेस को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बिजनेसेस अगर कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो वो उसके अगेंस्ट में अपना खर्चे यहां पर दिखाते होंगे कि भैया मैंने सैलरी का पेमेंट किया स्टाफ को, मैंने साफ सफाई के लिए खर्चा किया, मैंने कुछ और एक्स्ट्रा खर्चा किया। तो उसके पास अगर प्रॉपर रिकॉर्ड है तो उसको कोई डरने वाली बात नहीं है। देन अब आपके मेरे क्वेश्चन आएगा कि ये सब तुमको पता चल गया, बट अपने आप को हम बचाए कैसे कि हमारे पास नोटिस ना आए। तो आपको बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो इससे आपके नोटिस आने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी। क्या है वो? सबसे पहला, मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कैश में लेन देन कर रहे हो, बैंक में लेन देन कर रहे हो, हर एक चीज का प्रॉपर आपके पास अकाउंटिंग होना चाहिए। Second one is opt for digital payment whenever possible for large transactions instead of using cash। जी हाँ, कैश को आप इग्नोर करो, मतलब जितना कम से कम हो सके उतना यूज करो, और मैक्सिमम जहां भी बड़ा अमाउंट अगर लेन देन हो तो आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करो उसको, है ना, उसको ऑनलाइन करो, डिजिटल मोड में करो, ताकि इसका आप कुछ उनको रिप्लाई दे पाओगे कि कहां से पैसा आया था, कहां पर गया। बट अगर कैश में हो गया तो यस, ये आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है। देन रिपोर्ट हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस एक्यूरेटली इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपको अपने ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस को प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर तरीके से शो करना चाहिए। अगर आपको यहां पर कहीं दिक्कत आ रही है इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने में या फाइल करने में, तो यस अगेन आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसमें अच्छे से असिस्टेंस कर देंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपके सारे दोस्त सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी एक हेल्प हो जाए कि उनके पास इनकम टैक्स की नोटिसेस ना आए। एंड इसके अलावा स्क्रीन पे दिए गए हमारी बाकी सर्विसेज हैं, अगर आप ये सर्विसेज हमसे लेना चाहते हैं तो यस, यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इन सर्विसेज को ले सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।